बच्चों, हाउ आर यू? आई होप you are all fit and fine at your home. Today we revise भारत की खोज चैप्टर 10 उपसंहार। आइए, ये हमारे इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है। हम इसको शुरू करते हैं। भारत की खोज। मैंने क्या खोजा, क्या पाया। उपसंहार मीन्स इसमें नेहरू जी अंत में कहते हैं कि मैंने जो बुक लिखी है, जो भारत की खोज मैंने पुस्तक लिखी है, इसमें मैंने क्या खोजा और क्या पाया उसके बारे में इसका पूरा निष्कर्ष है। इसमें इस लेसन में अंतिम में उपसंहार मीन्स इसमें पूरा निष्कर्ष निकल रहा है इसका। यह कल्पना करना कि मैं उसका पर्दा हटाकर यह देख सकूँगा कि वह अपने वर्तमान रूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा। यानी कि भारत का वर्तमान समय में स्वरूप क्या है और अतीत में वह कैसा रहा होगा। मेरी अनधिकार चेष्टा थी। चेष्टा मीन्स प्रयास था। भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है। उसकी विभिन्नताओं में सांस्कृतिक एकता है। यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यह विरोधों का एक ऐसा पुंज है, एक समूह है जो मजबूत और अदृश्य सूत्रों से बंधा है। बार बार आक्रमणों के बावजूद उसकी आत्मा कभी जीती नहीं जा सकी। यानी कि यहाँ पर विदेशों के बार बार आक्रमण रहे, फिर भी भारत सोने की चिड़िया कहलाता रहा। आज भी जब वह एक अहंकारी विजेता का खिलौना मालूम होता है, वह अपराज्य है, यानी कि जिसको जीता नहीं जा सकता। एक युग के बाद दूसरे युग में एक महान स्त्री पुरुषों का जन्म दिया इसने। भारत में बच्चों प्राचीन काल से ही जो हमारा प्राचीन काल रहा, उसमें एक न एक महापुरुषों ने यहाँ पे जन्म लिया है, किसी न किसी युग में, जो पुरानी परंपरा को लेकर चले हैं और उससे बदलते हुए समय के अनुरूप ढालते भी रहे हैं। उस महान परंपरा के युग की प्रवृत्तियों और प्रवृत्तियों से सरोबार थे, यानी कि भरपूर थे, भरे हुए थे। लेकिन उसकी नींव भारत के अतीत में थी। जो उसकी जड़ें थी वो भारत के अतीत से बंधी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे पुराना जादू अब टूट रहा है और वह भारत चारों ओर दिखता हुआ वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा है। उसमें परिवर्तन होगा, यह परिवर्तन जरूरी भी है। क्या कहते हैं नेहरू जी कि भारत में जो सब कुछ चल रहा है उसमें परिवर्तन यानी कि बदलाव होगा आने वाले समय में, और समय के अनुसार उसमें बदलाव हो भी रहा है। आगे नेहरू जी कहते हैं कि वह जो बदलाव है वह पुराना सम्मोहन बना रहेगा। जो पुराने समय में हमारा जिन चीज़ों से मोह था वो बना रहेगा। उसकी जनता के हृदय और वो जनता के जो हृदय दिलों को बांध कर रख सकेगा। हमें भारत में अतीत और सुदूर की खोज में जो भारत का अतीत है और उसके सुदूर यानी दूर दूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाना है। हमारे अपने आसपास की बहुतायत है, यानी कि आसपास ही बहुत अधिक चीज़ें हैं। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो केवल वर्तमान की तलाश में जाते हैं कि वर्तमान में वहाँ क्या है। यह तलाश जरूरी नहीं है, खोज जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे अलग रहने का अर्थ है पिछड़ापन और क्षय यानी कि हानि। जीवन अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है, यानी कि बहुत अधिक हमारे जो संबंध है या हमारे जो जीवन की चीज़ें आवश्यकता की बहुत दूर दूर तक फैलती जा रही है। इस आने वाले अंतर्राष्ट्रीयतावाद में हमें अपनी भूमिका निभानी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें यात्राएं करनी है और अन्य लोगों से मिलना है, उनसे सीखना है, उन्हें समझाना है। लेकिन ये सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता कोई ऐसी हवाई चीज़ नहीं है जिसकी न कोई बुनियाद हो न ही लंगरगाह हो। उसी अंतर्राष्ट्रीयता को राष्ट्रीय संस्कृतियों से बाहर निकलना है। और आज वह स्वतंत्रता, समानता और सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर ही उन्नति कर सकता है। कौन? भारत देश की स्वतंत्रता, समानता और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के आधार पर ही उन्नति प्रगति कर सकता है। हम किसी मामूली देश के नागरिक नहीं हैं। हमें अपनी जन्मभूमि पर, अपने देशवासियों पर, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा पर गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। यह अभिमान किसी ऐसे रोमांचक अतीत के लिए नहीं होना चाहिए जिसे हम चिपटे रहना चाहते हैं, न ही अपने ढंग से भिन्न औरों के ढंग को समझने में इसे कोई कठिनाई होनी चाहिए। इसके कारण हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए और न ही उनसे छुटकारा पाने की हमारी इच्छा कुंठित होनी चाहिए। यानी कि हमारी जो कमजोरियां हैं, जो हमारी असफलता है, उनको हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। इसको मन में दुखी मन से इसको नहीं अपनाना है। इससे पहले कि हम मानवीय सभ्यता और प्रगति की गाड़ी में औरों के साथ अपनी सही जगह ले,
हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, बहुत सी कमी को पूरा करना है। हमें जल्दी करनी है क्योंकि हमारे आसपास का समय सीमित है और दुनिया की रफ्तार लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अतीत में भारत दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करके उन्हें आत्मसात कर लेता था। आत्मसात मीन्स खुद ग्रहण कर लेता था। आज इस बात की कहीं अधिक आवश्यकता है क्योंकि हम भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ राष्ट्रीय संस्कृतियाँ मानव जाति की अंतर्राष्ट्रीयता संस्कृति में घुल मिल जाएगी। जहाँ भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता और सहयोग मिलेगा वही उसकी तलाश करेंगे। हम सामूहिक कामों में सबके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन हमें दूसरों की कृपा और सहारे के प्रार्थी नहीं है, यानी कि उनकी क्रिया के दूसरों की कृपा और उनकी दया के भरोसे हमें नहीं रहना है। हम दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने को तैयार है, लेकिन उनके भरोसे नहीं बैठना हमें। इस तरह हमें सच्चे भारतीय और एशियाई होंगे और एक साथ ही एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीयवादी और विश्व नागरिक बन सकेंगे। यानी कि नेहरू जी चाहते हैं कि भारत की जो खोज थी उसके अंतर्गत उन्होंने जो कुछ खोजा, जो कुछ पाया, भारत के अतीत से लेकर वर्तमान तक का सफ़र उन्होंने तय किया है और उन्हें कहा है अंत में कि हम सब भारतीयों को एकजुट होकर सबके साथ मिलकर सहयोग से काम करना है, अपने बलबूते पर हर एक चीज़ को हासिल करना है और दूसरों के भरोसे या दूसरों के सहारे हमें बैठा नहीं रहना है। तो बच्चों, आज हमने ये लास्ट चैप्टर इस पार्ट का पढ़ा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा।